आपके घर में कम से कम 100 चीज ऐसी होनी चाहिए। एक आपका एक घर में हेल्थ कॉर्नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्थ कॉर्नर। ये दिमाग में डायरी रखा करो, मेरी बातें नोट किया करो। फिर कहते हो बाबा जी ने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई थी, और जब 4:45 से लेकर 7:30 बजे की बातें याद करते हो ना, 3 बातों से ज्यादा तुमको याद नहीं रहता। बाकी हाँ सारी बातें अच्छी तो थी, लेकिन क्या क्या थी वो नहीं पता। तो हेल्थ कॉर्नर में क्या क्या रखना? हवन सामग्री रखो। हवन कुंड हर घर में होना चाहिए। कम से कम 5-7 तरह की हवन सामग्री होनी चाहिए। दिव्यष्टि होनी चाहिए, गूगल होना चाहिए। जिनको वात पित्त कफ रोग है, वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, अपने रोग के अनुसार वो होनी चाहिए। शुगर के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के लिए मेधाष्टि, जिनके घर में संतान नहीं है संततिष्टि। हवन सामग्री, घी, ये सब हर घर में होना चाहिए। फिर हर घर में कम से कम सप्ताह में 1 बार त्रिफला या शुद्धि चूर्ण लेना चाहिए। हर घर में शुद्धि चूर्ण होना चाहिए। हर घर में वात के लिए एलोवेरा, ये वात के लिए परम औषधि है, पित्त के लिए भी। कफ के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, वैसे भी दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, च्यवनप्राश आदि, तो सामान्य चीजें। बच्चों के लिए बाल प्राश आदि अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, ये रखा करो ना। हर घर के अंदर कम से कम, जैसे बालों के लिए आप हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए, अब देखो, अब इसके नाम पर भी 100 तरह के बालों, 10 तरह के तो कम से कम बालों की चीजें रखते ही हैं। बालों का जेल अलग रखेंगे, बालों को शाइनिंग के लिए अलग रखेंगे, बालों का शैम्पू अलग, बालों का जो कंडीशनर अलग, और तेल के नाम पर तो, और कुछ बालों में पता नहीं क्या क्या रखते हैं। बाल अच्छे अच्छे सिल्की सिल्की दिखाई दे, लियोन पियोन पता नहीं। अरे भाई केश कांति रखो। केश कांति, दंत कांति, एलो कांति की आपके स्किन के 100 साल तक उसको जवान रखने के लिए, जो आपके स्किन की जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, 3 लेयर्स को अच्छा करने का काम पूरा साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। हर घर में दंत कांति, एलो कांति, केश कांति, इस चीजें तो हर घर में रखो ना। और बस्ती के लिए इक्विपमेंट जो एनिमा आपको देते हैं ना, ये घर ले जाया करो। हर घर में होना चाहिए एनिमा का इक्विपमेंट। इसको अच्छे से वॉश कर लो, गर्म पानी से धो लिया करो। पूरा परिवार के लोग एक का भी यूज कर सकते हैं। कोई किसी को इन्फेक्शनल डिजीज होती है ना, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, वो जो है कम्युनिकेटेबल डिजीज वालों को दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब हर घर में जल नीति, सूत्र नीति का लोटा होना चाहिए। सूत्र नीति के लिए वो कैथेटरी काम चल जाता है। हर घर में बस्ती का इक्विपमेंट। हर घर के अंदर कुछ चीजें जो आपको यहां सिखा रहे हैं ना, हर घर में ये मिट्टी पट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। सप्ताह में 1 बार मिट्टी पट्टी ले लिया करो। सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 1 बार मसाज किया करो, जो यहां पर आपको मसाज करते हैं। और कुछ नहीं तो तिल का तेल, नहीं तो दर्दों के अकॉर्डिंग महानारायण तेल, पीड़ांतक तेल, फिर किसी को बला तेल, किसी को स्किन की डिजीज है तो कायाकल्प तेल, अलग अलग प्रकार से, चात्यादि तेल, दिव्य तैलम, मसाज, ऐसे कुछ नहीं। एक हेल्थ कॉर्नर में अपनी जरूरत की चीजें। अब जेनेटिकली किसी की आंखें कमजोर हैं तो आई ग्रिट, किसी के कानों में घू घू होती है, अभी तो बहुत वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होने से आंखों की, कानों की, कफ कोल्ड की, बहुत तरह की पेट की दिक्कतें हैं तो लिवोग्रिट, लिवामृत, द्राक्षासव, कुमारियासव, अभयारिष्ट, ऐसी ये चीजें। बार बार किसी को दस्त आदि जाना पड़ता है तो एलोपैथी की दवा मत खाइए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए। हर घर में होना चाहिए क्या? महासुदर्शन घनवटी। हर घर में फीवोग्रिट, एलोपैथी की सभी एंटी फीवर ड्रग्स में से बेस्ट है। हमने पूरा इसका सिंथेटिक दवाइयों के साथ पैरेलली इसका रिसर्च और स्टडी करके ये पूरा डेटा आपको कई बार बताया हुआ है। फीवोग्रिट, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, हर घर में कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट, जिनको बार बार उल्टी दस्त आदि कभी कभी हो जाता है, किसी को कोलाइटिस, आंतें कमजोर है, ये चीजें होनी चाहिए। खैर कहने को तो बहुत कुछ है,
अभी डॉक्टर साहब आ गए हमारे, तब इनको आज कहने का अवसर देते हैं। अब घर में क्या रखते हैं लोग, कुछ चोट चाट लग जाए, हर घर में एलोवेरा रखो, हर घर में हिलोम रखो, अच्छी चीजें रखो ना, जहां देखो वहीं। अब पहले खान पान पर बात करते हैं, फिर ये सारे विषय रखेंगे। घी बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका कफ बढ़ा हुआ है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा दमा है, घी खाया तो चक्का जाम। और ये लोगों को पता नहीं है, जिनकी कफ की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, कफ कोल्ड खाली सर्दी जुकाम गला खराब हुआ इतना ही नहीं है, दमा भी कफ है। ज्यादा वेट होना ये कफ की वृद्धि है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ये कफ की वृद्धि है, वेट बढ़ना ये कफ के कारण से है, शरीर में गांठें हैं ये कफ के कारण से। तो कई बार ऐसा लगता है सर्दी जुकाम है तो घी चिकना ही नहीं खाएंगे, बाकी कफ की प्रवृत्ति वाले, प्रकृति वाले, यदि आपने ज्यादा घी खाया तो आए गए काम से वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा, शरीर में गांठें बढ़ेंगी, कैंसर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ये तो चलो आगे बढ़ो। जिनको अब ये दिक्कतें, उनको घी नहीं खाना। दूध बहुत अच्छा, लेकिन कफ के लिए, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए दूध अच्छा नहीं है। कोलाइटिस वालों को दही छाछ का सेवन करना। अब देखो, दूध का ही प्रोडक्ट है दही छाछ, लेकिन वो कोलाइटिस के लिए औषधि है। और कोलाइटिस के लिए घी, दूध और मीठा, चीनी, ये विष का काम करती है। ऐसे ही फल बहुत अच्छे हैं, लेकिन केला, सीताफल, एक टमाटर जैसा आता है लाल लाल सा मीठा, वो सब कफ बढ़ाते हैं। ठंडे फल कफ के लिए, खट्टे फल वात के लिए, और गर्म फल जो बहुत गर्म होते हैं, जैसे थाई लीची बहुत गर्म होती है। अपने अपने अभ्यास पूरी करना, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा ये अभ्यास करना जो अभी बता रहा हूं। आगे पीछे। रात को दही छाछ, दूध के साथ दही, खीर के साथ रायता, और वात रोगों में खट्टी चीजें, खीरा, लौकी का जूस, लौकी का सूप, सब्जी ले सकते हैं। और वात रोगों में अब खीरा बड़ा अच्छा है, खीरा हीरे के जैसा कहते हैं, खीरा हीरा है हेल्थ के। लेकिन जिनको अर्थराइटिस है उनको खीरे का प्रयोग नहीं करना, लौकी का जूस नहीं, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी ले सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी तो मैं वात पित्त कफ त्रिदोष के हिसाब से बता रहा हूँ।